हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है तहे दिल से। दिस इज कोचिंग फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो चैप्टर यहाँ पर चल रही है इट इज एसएफडी एंड बीएमडी। ओके, सो ये क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड अप्लाइड है कैंटिलीवर के ऊपर और ये लोडिंग कुछ ऐसा अप्लाइड है कि एक स्पैन में, मतलब A टू B स्पैन में जिसका लेंथ है L डाउनवर्ड है और B टू C स्पैन में जिसका स्पैन लेंथ है L अपवर्ड लोडिंग है। इस तरह का लोडिंग डायग्राम के लिए आपको बनाना है SFD एंड BMD। तो देखिए, चूंकि ये UVL है तो आपको पहले से ही पता है कि जो भी इसका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, SFD जो भी बनेगा इट विल बी पैराबोलिक, कहने का मतलब है 2 डिग्री, और जो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा है ना, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, इट विल बी क्यूबिक 3 डिग्री। इसका ये डायग्राम का ऑर्डर रहेगा। ये हमको बेसिक से पता है, स्टार्टिंग से मैंने सब कुछ बता रखा है आपको। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहला अप्रोच मेरा क्या होता है, सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करना। ये क्वेश्चन एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, सो मैं सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा कि क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इसका डिटेल वे में एसएफडी बीएमडी दोनों बना देंगे। ओके, तो वो ऑब्जेक्टिव सब खत्म। तो देखो, सबसे पहला अप्रोच होता है मेरा सपोर्ट रिएक्शन को निकालना। तो ये फिक्स्ड बीम है, मतलब कैंटिलीवर है ना, तो फिक्स्ड एंड है। तो सपोर्ट रिएक्शन कौन कौन से होंगे, RA, HA और MA, ठीक है। ये 3 सपोर्ट रिएक्शन हो गए। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 अगर मैं लिखूंगा तो देखो क्या होगा, मैं लिखूंगा RA अपवर्ड प्लस अपवर्ड लोडिंग कितना है 1/2 W इंटू एल माइनस डाउनवर्ड लोडिंग कितना है मेंबर के ऊपर 1/2 W इंटू एल इक्वल टू 0। ये खत्म, तो RA इक्वल टू कितना निकल गया, RA का वैल्यू निकल गया 0। क्या कर सकते हैं ओके, वो लोड बैलेंस्ड है वहां पे मेंबर के ऊपर। तो RA का रिएक्शन कुछ वर्टिकल, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है मेंबर के ऊपर टोटल लोड वो बैलेंस्ड है ना। तो सपोर्ट में कोई RA रिएक्शन डेवलप होने की जरूरत नहीं है, तो RA का वैल्यू 0 निकल गया। नाउ सेकेंड इक्वेशन, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 अगर हम लिखेंगे तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, HA इक्वल टू 0। तीसरा इक्वेशन, समेशन ऑफ M Z अबाउट। देखो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख रहा है, तो मोमेंट अबाउट हम A या फिर मोमेंट अबाउट C, कहीं पर भी हम मोमेंट अबाउट 0 कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज, क्योंकि मेरा RA वगैरह का कोई इफेक्ट है ही नहीं, RA वगैरह का कोई रोल है ही नहीं, लेट्स सपोज मैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0। तो जब भी मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना है किसी भी सेक्शन पे या फिर किसी भी पॉइंट के अबाउट, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन ध्यान रखिएगा, फॉर कैलकुलेटिंग एनी अननोन। तो वहां पर हमको क्या करना है, डिफरेंट लोडिंग है मेंबर के ऊपर, करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लोडिंग उनका इफेक्ट देखना है कि उस सेक्शन के अबाउट वो पर्टिकुलर लोडिंग क्लॉक दे रहा है ना एंटी क्लॉक रोटेशन दे रहा है, बस इतना ही देखना है। और क्लॉक बराबर एंटी क्लॉक कर देना है और जो इक्वेशन बनेगा उससे अननोन वैल्यू को निकाल लेना है। ये होती है बेसिक फंडामेंटल टू राइट मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। इसमें सैगिंग हॉगिंग इन सब चीजों को मत घुसेड़िएगा। अगर सैगिंग हॉगिंग उन सब चीजों को इसमें घुसेड़ने लगे तो गया, जाएगा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन अननोन का इम्पैक्ट क्या है ना, वो मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, इसलिए जस्ट ध्यान रखने का, क्लॉक इक्वल टू एंटी क्लॉक करके सॉल्यूशन बना देने का। तो देखो, मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0 में लिखूंगा, तो बीम को देखना अच्छे से। सबसे पहले BC स्पैन पे जो ये ट्रायंगुलर लोडिंग है इसका इफेक्ट मैं देखता हूं। अच्छा, इसका इफेक्ट छोड़ो, हाँ, इसका इफेक्ट क्या, मतलब ये क्लॉकवाइज दे रहा है ना एंटी क्लॉक दे रहा है, एक अबाउट क्लॉकवाइज दे रहा है कि नहीं, सॉरी एंटी क्लॉक दे रहा है। BC स्पैन पे जो लोडिंग है ये एक अबाउट जो मोमेंट देगा वो एंटी क्लॉक देगा इस तरह से, ठीक है। मतलब ये सपोर्ट A, यहां पर एक मोमेंट ऑलरेडी MA मैंने एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एज्यूम कर रखा है, और ये आपका BC स्पैन पे ये लोडिंग है। लेट्स सपोज ये B था, ये C था, इस स्पैन पे ये लोडिंग है अपवर्ड लोडिंग। तो ये किस तरह का मूवमेंट ये प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉक,
ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ मोमेंट इक्विलिब्रियम में ma प्लस ये BC स्पैन का लोडिंग, तो BC स्पैन का टोटल लोड कितना होगा 1/2 W इंटू एल। ये टोटल लोड कहाँ एक्ट कर रही होगी, ये जो BC स्पैन पे जो ट्रायंगुलर लोडिंग है उसका CG पर, लेट्स सपोज उसका इस CG हो गया ये, यहाँ पे ये टोटल लोड 1/2 W इंटू एल एक्ट कर रही है। तो इंटू लीवर आर्म, तो लीवर आर्म क्या होगा, देखो ट्रायंगल का ये एपेक्स होता है, पॉइंट बी पर जो पॉइंट एपेक्स, और ये हो गया बेस, तो एपेक्स से इसका CG होगा 2l/3 और बेस से ये होगा l/3 और ये लेंथ है l AB स्पैन का, तो इसका लीवर आर्म हो जाएगा 2l/3 प्लस l। नाउ अब कौन सा ट्रायंगुलर लोडिंग, अब जो AB स्पैन पे ट्रायंगुलर लोडिंग है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये किस तरह का रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो लेट्स सपोज इसको मैं नेगेटिव में लिख दिया, तो माइनस क्या लिखूंगा, टोटल लोड 1/2 W इंटू एल इंटू लीवर आर्म, तो इसका लीवर आर्म क्या होगा, देखो लेट्स सपोज टोटल लोड इस ट्रायंगल के CG पर एक्ट कर रहा है, 1/2 W इंटू एल का जो ये टोटल लोड है इसका CG पर एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से ये लीवर आर्म क्या हो जाएगा l/3 सिंपली, तो इंटू l/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अननोन वैल्यू ma निकाल लेंगे, तो ma के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो ma इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ma इक्वल टू निकल जाएगा -2W L²/3। ओके, मैंने बहुत बार सॉल्व किया है, बहुत बार, सब याद है मेरे को, क्या करूं क्या। ओके, इसलिए आपको बता रहा हूं, तो इसको सॉल्व करो ना, तो ma इक्वल टू -2W L²/3 का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो ma का वैल्यू माइनस में आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये समझेंगे कि जो मैंने डायरेक्शन एज्यूम किया था एंटी क्लॉक, एक्चुअली में जो वहां पे जो रिएक्शन है वो एंटी क्लॉक नहीं है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाइड है। देखो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे रिएक्शन ma इस डायरेक्शन में है जिसका मैग्नीट्यूड है 2/3 WL², ठीक है। फिर ये आपका ट्रायंगुलर लोडिंग, ओके, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये A, ये B, ये एंड C। चलो अब रिएक्शन हमने निकाल लिया, अब हम लिखते हैं शियर फोर्स, शियर फोर्सेस। तो दो स्पैन है यहाँ पे, हर एक स्पैन लेंथ कितना है LL, ये एंड पर जो यूवीएल का मैग्नीट्यूड है कितना है W किलोन्यूटन पर मीटर, C पर और A पर, B पर कितना है उसका मैग्नीट्यूड 0, ध्यान रखना। तो मैं शियर फोर्स का इक्वेशन लिखूंगा, तो लेट्स सपोज मैं शियर फोर्स लिखता हूं, शियर फोर्स इन AB स्पैन, और x में कहां से लूंगा, x फ्रॉम B ले लेता हूं, x फ्रॉम B ले लेता हूं और शियर फोर्स इन AB स्पैन लेता हूं, मतलब ये मैं ले लिया x सेक्शन और x कहां से लिया, x फ्रॉम B। तो इस सेक्शन को कट करके निकालता हूं, अगर ये पॉइंट C, ये अपवर्ड लोडिंग, ये डाउनवर्ड लोडिंग, ये पॉइंट B और x फ्रॉम B मैंने कंसिडर किया है, x फ्रॉम B। तो लेट्स सपोज एट x फ्रॉम B ये जो यूडीएल है इसका ये जो ऑर्डिनेट है इट इज y। अब ये y का वैल्यू कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो मैं ये जो AB स्पैन पे जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है इसको मैं बाहर निकालता हूं, तो एट A जो यूवीएल का मैग्नीट्यूड है इट इज W किलोन्यूटन पर मीटर। ये हो जाए, ये मान लो कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये हो गया B, तो B फ्रॉम X मैंने लिया है, सॉरी X फ्रॉम B लिया है, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डिनेट माना है y और ये टोटल इसका स्पैन है L। तो बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम क्या लिख सकते हैं, W/L इक्वल टू y/x लिख सकता हूं। तो y इक्वल टू जो ऑर्डिनेट है एट x इस यूवीएल का क्या हो जाएगा, W/L इंटू x। सिमिलर ट्रायंगल बहुत काम आती है ये चीज, है ना, हर एक जगह सोम फ्लूइड सब जगह सॉइल। सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट,
ओके, तो y का वैल्यू हमको निकल गया। अब देखो, अब मैं इस x सेक्शन पे, ये जो x सेक्शन था, इस पे मैं शियर फोर्स का वैल्यू लिखूंगा, और ये जो मैं वैल्यू लिखूंगा, ये मैं इक्वेशन जो लिखूंगा शियर फोर्स का SFX जो इक्वेशन लिखूंगा, ये मैं किधर से लिख रहा हूं? देखो, मेरा डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? राइट टू लेफ्ट है क्या? मेरा आंख इधर है ना, मतलब राइट साइड में, और मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं। तो देखना, एक चीज मैं पहले थोड़ा और एक बार बेसिक थोड़ा सा समझा देता हूँ। इन सब चीजों को मैंने बताया हुआ है पहले भी। मान लो एक सिंपली सपोर्टेड मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बेसिक चीज है, अच्छे से देखिएगा। मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड मेंबर है, तो इस मेंबर में मैं कोई एक x सेक्शन में कंसिडर करता हूँ, x सेक्शन, ठीक है। तो ये मान लो सपोर्ट रिएक्शन RA हो गया, ये सपोर्ट रिएक्शन RB हो गया, ठीक है। अब देखिए, हमको ये लिखना है कि हमको लेट्स सपोज शियर फोर्स का इक्वेशन लिखना है x सेक्शन पे। तो ये चीज मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। क्या? मैं लेफ्ट डायरेक्शन से राइट साइड के तरफ लिख सकता हूं, या फिर राइट डायरेक्शन से लेफ्ट साइड की तरफ लिख सकता हूं। मतलब ये जो x सेक्शन है, इसमें देखो x सेक्शन, इसका इधर वाला ये राइट पार्ट हुआ ना, और ये वाला साइड लेफ्ट साइड हो गया। तो मैं इक्वेशन को लेफ्ट टू राइट लिख सकता हूं, या फिर राइट टू लेफ्ट लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो मैं लेट्स सपोज कि इक्वेशन को लेफ्ट टू राइट पहले लिखूंगा, मान लो। तो लेफ्ट टू राइट मैंने सेक्शन निकाल दिया बाहर, ये मेरा सेक्शन, यहां पे मेरा सपोर्ट रिएक्शन RA, और x मैंने लिया है A से, x फ्रॉम A मैंने कंसिडर किया है, और ये मेरा x सेक्शन है। तो ये जो देखो, ये x सेक्शन, इसके आगे भी तो मेंबर था ना, ये मेंबर था, ये RB मेंबर या फिर रिएक्शन RB। देखना, चीजों को देखना अच्छे से, मैं क्या बता रहा हूं। तो देखो, अगर मैं लेफ्ट टू राइट चीजों को लिखूंगा, तो ये जो मेरा फेस मिलेगा, ये जो x फेस मिलेगा, ये कौन सा फेस होगा? इसको मैं लेफ्ट फेस कहूंगा ना राइट फेस कहूंगा? ये चीज मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, एक्चुअली हुआ क्या है, आपने इस बीम को उस x सेक्शन के बाद दो हिस्सों में बांट दिया। तो ये मान लो x सेक्शन था, है ना, x सेक्शन, ये ब्लू वाला लाइन, इसके अबाउट इस पूरे मेंबर को आपने दो हिस्सों में बांट दिया। अब दो हिस्सों में बांट दिया, तो इसका इधर वाला जो फेस होगा, ये राइट फेस होगा, और इधर वाला जो फेस होगा सेक्शन के लेफ्ट साइड में, वो लेफ्ट फेस होगा, लेफ्ट फेस होगा। कहने का मतलब है, अगर हम मतलब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, तो x सेक्शन को जो हम कट करेंगे, तो जो मेरा वो x सेक्शन होगा, वो मेरा लेफ्ट फेस होगा, लेफ्ट फेस, ठीक है। ये लेफ्ट फेस समझ में आया? लेफ्ट फेस क्या है, मैं किसको कह रहा हूं? अब राइट फेस देखो, अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा किसी भी चीज का, शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट का, तो अगर मैं राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में लिख रहा हूं x सेक्शन के ऊपर, तो ये जो x सेक्शन वाला फेस है ना, ये जो x सेक्शन वाला फेस होगा, ये होगा मेरा राइट फेस। ये क्या होगा? राइट फेस। यहां तक समझ में आया? लेफ्ट फेस क्या है, राइट फेस क्या है, समझ में आ गया? अब देखो, तो शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन, ओके, इसको हम कैसे देखते हैं? शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन क्या है? देखो, आपको मैंने पहले ही बता रखा है, ये मान लो x सेक्शन, तो x सेक्शन का लेफ्ट साइड क्या हो गया? ये अगर लेफ्ट साइड में अपवर्ड, तो फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम राइट साइड में डाउनवर्ड आएगा, तो ये एक कपल क्रिएट हो रहा है। ओके, ऐसे ही याद रखना, जैसे मैं समझा रहा हूं, ये कपल क्रिएट हो रहा है, तो इस कपल के कारण एक क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रहा है, तो शियर फोर्स का वैल्यू होगा पॉजिटिव। अगर x सेक्शन ये है, मान लो इसका लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड और राइट फेस पे अपवर्ड, ठीक है, मैं यहाँ पे फेसेस को लिख देता हूं, दिस इज योर लेफ्ट फेस, दिस इज योर राइट फेस, दिस इज योर लेफ्ट फेस, दिस इज योर राइट फेस। अगर लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड, राइट फेस पे अपवर्ड, तो किस तरह का रोटेशन ये प्रोवाइड कर रहा है मेंबर पे? ये किस तरह का कपल बना रहा है? एंटी क्लॉक बना रहा है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में।
है ना, तो जो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव। तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है ऊपर वाला तो शियर फोर्स पॉजिटिव, अगर नीचे वाला कॉम्बिनेशन बनता है तो शियर फोर्स मेरा हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आया? तो जैसे कि यहीं पर मैं बता रहा हूं, अगर मैं लेफ्ट टू राइट देख रहा हूं, ठीक है, कहने का मतलब है ये मेंबर था, ये है RA और ये मेरा XX सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शियर फोर्स देखूंगा तो यहाँ पे XX सेक्शन, ये फेस मेरा कौन सा फेस है, सबसे पहले मेरे बैकग्राउंड में चल गया लेफ्ट फेस। क्यों? क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो जो मेरा फेस है XX सेक्शन पे वो लेफ्ट फेस है। तो लेफ्ट फेस पे RA डायरेक्टली ऐसे रख दीजिए, जैसा RA का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में RA दिखा दीजिए। लेफ्ट फेस पे RA अपवर्ड, तो अगर लेफ्ट फेस पे RA अपवर्ड है तो उसका उस सेक्शन पे जो राइट फेस होगा फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम RA डाउनवर्ड होगा वहां पे। तो ये दोनों मिलके एक कपल ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं, तो RA होगा प्लस में। तो शियर फोर्स एट X SF अगर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, प्लस RA। समझ में आ रहा है मैं शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन को कैसे देखता हूं? तो ये हो गया शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन की बात। उसी तरह से हम राइट फेस वाले पे भी देख सकते हैं। देखो राइट फेस वाले पे यहीं पे बगल में दिखा देता हूं, हाँ यहाँ बगल में लिख रहा हूँ, कहाँ लिखूं यार, थोड़ा मिटा दो क्या, नहीं तो नेक्स्ट पेज कर देता हूँ। राइट फेस वाले पे देखो, अगर मैं राइट टू लेफ्ट लिख रहा हूँ तो ये मेरा RB, तो ये मेरा XX सेक्शन, ठीक है। तो ये जो फेस है ये राइट फेस है, क्योंकि मैं राइट टू लेफ्ट लिख रहा हूं तो फेस मेरा XX सेक्शन वाला कौन सा फेस हो गया, राइट फेस। अगर मैं लेफ्ट टू राइट लिखूंगा तो जो XX सेक्शन वाला फेस होगा वो कौन सा फेस है, लेफ्ट फेस। बस सिंपल, इतना याद रखना बस। तो राइट फेस पे RB अपवर्ड, तो राइट फेस पे अगर अपवर्ड है तो इसके बगल में जो जस्ट फेस होगा फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम वहां पे RB डाउनवर्ड होगा, तो इसके कारण एक किस तरह का रोटेशन दे रहा है, देखिए एंटी क्लॉक। तो RB इक्वल टू, मतलब RB का जो इफेक्ट मतलब शियर फोर्स जो वहां पे है ड्यू टू RB इट इज नेगेटिव, मतलब SFX अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस RB। समझ में आ रहा है? राइट फेस पे अपवर्ड, यहाँ पे देख लो साइन कन्वेंशन बताया था, राइट फेस पे अपवर्ड, ये वाला सेकंड वाला, ये पहला वाला साइन कन्वेंशन हो गया और ये दूसरा वाला है, देख लो। तो राइट फेस पे अपवर्ड मतलब नेगेटिव, राइट फेस पे डाउनवर्ड मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट फेस पे अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव। तो शियर फोर्स का पॉजिटिव नेगेटिव फेस राइट लेफ्ट सब खत्म, गुल, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये शियर फोर्स को लिखते वक्त हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा वो एक कहावत सुने आजकल टिकटॉक पे चलता है, बेटे मौज कर दी, तो हम लोग इधर मौज ही कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वीडियो लाइक कर दीजिए, इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पता नहीं आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, लाइक कर दीजिए। मान लीजिए आप 100 व्यूज़ भी आ रहे हैं तो उसमें से कम 100 बंदे को तो पसंद तो आ ही रहा होगा, कंटेंट में ऐसा कुछ चीज़ ही नहीं है जो नापसंद करने लायक है ना। चेहरे पे मत जाइए, सिविल इंजीनियर ऐसे ही होते हैं, बस लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर से बता दिया, अब नहीं बताऊंगा आगे, इन सब चीजों को दिमाग में रखना। बेंडिंग मोमेंट जब हम लिखते हैं इन एनी स्पैन एनी सेक्शन, तो हम वहां पे क्या देखते हैं, डिफरेंट लोडिंग का कैसा इफेक्ट देखते हैं, उसका सैगिंग इफेक्ट है या हॉगिंग इफेक्ट है। इस चीज को देखते हुए हम बेंडिंग मोमेंट का साइन लिखते हैं, मतलब सैगिंग अगर है तो प्लस लिख के लिखेंगे, अगर हॉगिंग अगर है तो माइनस लिख के लिखेंगे, ठीक है। वो मैं बताऊंगा जब बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन इसी क्वेश्चन में लिखूंगा फिर से, तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद फिर और कहीं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि हो गया ना, कितना बार साइन कन्वेंशन बताऊंगा। बट लेकिन इन सब चीजों में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो गलत इक्वेशन लिख दोगे, है ना, और फिर इक्वेशन लिखने में डरोगे, मतलब मैं किधर से लिखूं, इधर से लिखूं, उधर से लिखूं, कैसे लिखूं, क्या लिखूं, सही तरीके से लिख नहीं पाओगे। जो आपको कोई रटा दिया होगा बचपन से, कहीं से रट लिए होगे, बस उसी को याद रखोगे, हाँ इस क्वेश्चन के लिए ऐसा लोडिंग इधर से लिखूंगा, ऐसा ये इक्वेशन होगा, रट के लिखोगे, खुद से लिख ही नहीं पाओगे। तो मैं आपको यहाँ पे आजादी दे रहा हूं, इंडिपेंडेंस, समझ रहे हो ना, किधर से भी लिखो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, बस साइन कन्वेंशन सही होना चाहिए, लॉजिक जो दिमाग लगा रहा है वो सही होना चाहिए। चलो, तो मैं कहाँ था यार, मैं लिखता हूं अब यहाँ पे शियर फोर्स का इक्वेशन। देखो, तो मैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट में लिख रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट। तो ये जो मेरा फेस है, ये कौन सा फेस है, राइट फेस है कि नहीं। तो शियर फोर्स सबसे पहले कौन सा, बीसी स्पैन पे जो ट्रायंगुलर लोडिंग है, राइट फेस पे अपवर्ड, बीसी स्पैन पे जो ट्रायंगुलर लोडिंग है वो राइट फेस पे कैसे है, अपवर्ड। मतलब बीसी स्पैन का जो टोटल ट्रायंगुलर लोड कितना होगा, ये W किलो न्यूटन पर मीटर, और ये स्पैन लेंथ है L, तो इसका टोटल लोड कितना है 1/2 W इंटू L। अब ये जो 1/2 W इंटू L का जो लोड है, ये राइट फेस पे कैसे है, अपवर्ड। अगर राइट फेस पे अपवर्ड है तो फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम ये फोर्स लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड में होगा। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड रोटेशन कैसा, एंटी क्लॉक। तो 1/2 WL BC स्पैन का जो लोड है वो एक्स एक्स सेक्शन पे किस तरह का शियर फोर्स दे रहा है, नेगेटिव, माइनस, क्लियर है। तो -1/2 WL। फिर देखो, राइट फेस पे डाउनवर्ड तो लेफ्ट फेस पे अपवर्ड, तो क्लॉकवाइज रोटेशन। तो बी से लेके एक्स एक्स सेक्शन के बीच में जो ये जो डाउनवर्ड लोडिंग है, इसके कारण शियर फोर्स का क्या इफेक्ट है, मतलब किस तरह का शियर फोर्स है, पॉजिटिव, एक्स एक्स सेक्शन पे पॉजिटिव शियर फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्लस 1/2 y गुना एक्स। अब y का वैल्यू आपको पता है, ओके। तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है। तो शियर फोर्स का इक्वेशन मेरा क्या निकल गया, यहां लिखता हूं SFX इक्वल टू -1/2 WL प्लस 1/2 YX। तो सिंप्लीफाई करता हूं, -1/2 WL प्लस 1/2 इंटू W/L x इंटू x, तो इक्वल टू -1/2 WL प्लस 1/2 W/L x स्क्वायर। तो देखो, इक्वेशन जो है ये सेकेंड ऑर्डर का निकल गया, 2 डिग्री इक्वेशन, मतलब पैराबोलिक। कोई डाउट, 2 डिग्री इक्वेशन, वेरिएशन इज पैराबोलिक। तो देखो, अगर मेरे को शियर फोर्स निकालना है, शियर फोर्स एट B, तो x इक्वल टू क्या होगा, 0। तो शियर फोर्स एट B x इक्वल टू 0 अगर पुट करूंगा, SFB का वैल्यू कितना निकलेगा, -1/2 WL, नेगेटिव। अच्छा, ये जो शियर फोर्स एट B निकला, ये क्या निकला, जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट B, सेक्शन एट B, समझ रहा है ना। जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट B कहने का मतलब इस चीज को भी समझ लो, ये मेंबर है, ये B पर सेक्शन है, ये मतलब B सेक्शन है मान लो, और ये पॉइंट A है या फिर सपोर्ट A है, ठीक है। अब मैंने जो ये इक्वेशन लिखा है शियर फोर्स का, x कहां से लिया है, x फ्रॉम B मेजर किया है, ये x x सेक्शन लिया है। तो इस x x सेक्शन को कहां से कहां तक मैं आगे पीछे करवा सकता हूं, x x सेक्शन को, ये मतलब या B पर ये वाला सेक्शन है मान लो, तो B पे जो ये सेक्शन, इसके जस्ट लेफ्ट साइड तक, इसके जस्ट लेफ्ट साइड तक वहां से लेके अप टू सपोर्ट A में इस x सेक्शन को आगे पीछे करवा सकता हूं कि नहीं। तो इसलिए लिखा, ये जो शियर फोर्स एट B x इक्वल टू 0 पुट करके निकला है, ये किधर निकला है, जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट B। क्लियर है, ओके। नाउ इसी इक्वेशन में हमको निकालना है शियर फोर्स एट A, क्योंकि ये AB स्पैन के लिए था, मतलब x इक्वल टू L। जब x इक्वल टू L पुट कर दूंगा तो ये शियर फोर्स एट A -1/2 WL प्लस 1/2 WL हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 0। मतलब शियर फोर्स एट A कितना है, 0। मतलब A पे कोई शियर फोर्स नहीं है, B पर कितना शियर फोर्स है, -1/2 WL का, -1/2 WL का शियर फोर्स है B पर, A पर किसी भी तरह का शियर फोर्स नहीं है। इसी तरह से इन सिमिलर वे अब मैं लिखूंगा शियर फोर्स फॉर BC स्पैन, और x में कहां से ले लूंगा, x फ्रॉम B ले लूंगा अगेन। तो मेरा ये कैसा होगा डायग्राम, देखिए
तो ये पॉइंट बी और एक्स फ्रॉम मैंने ले लिया है बी, ठीक है, एक्स फ्रॉम बी, और ये मेरा एक्स सेक्शन, और मैं ऑब्जर्वेशन किधर है मेरा, लेफ्ट टू राइट एल टू आर। तो ये जो मेरा फेस है ये कौन सा फेस है, लेफ्ट फेस, ये मेरा कौन सा फेस है, लेफ्ट फेस हो गया। यहाँ पे लोडिंग है डाउनवर्ड, ए से लेके बी स्पैन के बीच में एक लोडिंग है, स्पैन लेंथ है एल, और डाउनवर्ड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड डब्ल्यू किलोमीटर प्रति मीटर का। नाउ यहाँ पे लेट्स सपोज बी से बीसी स्पैन में जो एक्स सेक्शन लिया है वहां पे जो यूडीएल का मैग्नीट्यूड, सॉरी यूवीएल का मैग्नीट्यूड, इट इज वाई। अब ये वाई का वैल्यू कितना है, यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स, यही निकलेगा। क्लियर है। तो अब मैं लिखता हूं शियर फोर्स एट दिस एक्स सेक्शन एस एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड, देखो पहला ए बी स्पैन का लोडिंग, ए बी स्पैन का ए से बी स्पैन पे जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है इसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहले ये लिख लेता हूं 1/2 W इंटू एल। तो ये जो 1/2 W मतलब इस ट्रायंगल का एरिया, ये जो 1/2 W इंटू एल जो लोड है ये इस एक्स एक्स सेक्शन पे डाउनवर्ड है, मतलब लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड, तो राइट फेस पे अपवर्ड, लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड तो राइट फेस पे कैसा, अपवर्ड। तो किस तरह का रोटेशन दे रहा है, एंटी क्लॉक, तो इसका नेचर क्या हो गया, नेगेटिव। तो -1/2 WL, इस ए से लेके बी स्पैन के बीच, बी के बीच में जो ट्रायंगुलर लोडिंग है उसका इफेक्ट क्या होगा, -1/2 W इंटू एल, ठीक है। नाउ प्लस, तो ये लेफ्ट फेस पे अपवर्ड वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में आएगी, तो 1/2 W इंटू वाई, मतलब सॉरी 1/2 x इंटू वाई, मतलब W बाई एल एक्स स्क्वायर। तो देखो अगेन वेरिएशन इज 2 डिग्री पैराबोलिक। अब देखिए अगर मैं पुट करूंगा शियर फोर्स एट बी निकालना है, x इक्वल टू 0, तो ये मेरा कहाँ निकलेगा, जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, है ना, जस्ट लेफ्ट ऑफ बी। ओके, तो ये मेरा वैल्यू कितना निकल जाएगा, वही -1/2 WL जो कि पहले केस में निकला था, कोई बात नहीं, सही है। नाउ x इक्वल टू एल पुट कर दिया, मतलब शियर फोर्स एट सी एस एफ सी, x इक्वल टू एल पुट कर दूंगा तो मेरा कितना निकल जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब सी पर कोई शियर फोर्स नहीं है। तो ये शियर फोर्स का जो मैं अभी मैग्नीट्यूड निकाला इक्वेशन को लिख के, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए पर सी पर कोई शियर फोर्स नहीं है, बी पर शियर फोर्स है ना, बी पर शियर फोर्स है, उसका वैल्यू कितना है -1/2 W इंटू एल, और वेरिएशन क्या है इसका, पैराबोलिक, इसका वेरिएशन क्या है, पैराबोलिक। चलिए यहाँ तक कैलकुलेशन लिख लिया है, डायग्राम हम लास्ट में बनाएंगे दोनों का मिला के, एक ही बार बनाएंगे एसएफडी बीएमडी दोनों के लिए, कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। अब पहले बीएमडी लिख लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट्स। किसी भी तरह का डाउट आता हो तो बात करने का, कमेंट करने का, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ 7008 420 353। कुछ भी, कोई भी डाउट डाल देने का, और ग्रुप इसी व्हाट्सएप नंबर से ग्रुप भी बने हुए हैं, आप भी ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट, तो मैं लिखता हूं बेंडिंग मोमेंट फॉर ए बी स्पैन, ठीक है, ए बी स्पैन लिखा, एक्स फ्रॉम कहाँ ले लूंगा, एक्स फ्रॉम बी ले लेता हूं, ठीक है, उस सेक्शन को कट करके निकालता हूं। देखो ये अपवर्ड लोडिंग है, एल स्पैन है, सी बी, एक्स फ्रॉम बी मैंने डिसाइड किया हुआ है यहाँ पे, एक्स फ्रॉम बी, यहाँ पे ये यूडीएल डाउनवर्ड है, इधर बीच से ए के बीच में, ये मेरा एक्स एक्स सेक्शन है, ये है वाई मान लो, ठीक है, ये है डब्ल्यू किलोन्यूटन प्रति मीटर। तो मेरे को इस एक्स एक्स सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, mx। तो सबसे पहला लोडिंग मेरा कौन सा है, सबसे पहला मेरा कौन सा लोडिंग है, ये वाला बीसी स्पैन पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रायंगुलर लोडिंग लग रहा है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सैगिंग या हॉगिंग। तो देखो
सैगिंग या हॉगिंग, किसी भी लोड का सैगिंग या हॉगिंग इफेक्ट है, ये देखने के लिए लेट्स सपोज कि ये जो एक्स एक्स सेक्शन हम कंसिडर किए हैं, इसको हम फिक्स सेक्शन मान लेते हैं कि ये फिक्स सपोर्ट है एक तरह का। ये एक्स एक्स सेक्शन पे मेंबर को आप फिक्स कर दो, कर दिया। इसके बाद ये ट्रायंगुलर लोडिंग को देखो, ये आपका ट्रायंगुलर लोडिंग है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगुलर लोडिंग है ये मेंबर को अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मतलब इस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे उठा रहा है। अब ये सैगिंग या हॉगिंग हम कैसे समझेंगे? देखो इसके पीछे क्या एक कॉन्सेप्ट है, हमने पहले भी समझा रखा है इन सब चीजों को। देख लो, मान लो ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। ये मैं उसका 2D 2 डायमेंशनल डायग्राम बता रहा हूं। इस पर एक यूडीएल इस तरह से सब्जेक्टेड है, ठीक है। यूडीएल हो या पॉइंट लोड कुछ भी हो। तो देखो जनरली क्या होता है, मेंबर का जो टॉप फेस होता है, ये ऊपर वाला फेस, इसको हम कहेंगे टॉप फेस, और इसको हम कहेंगे बॉटम फेस, बॉटम फेस। तो जो टॉप फेस होता है इसी पर जनरली लोडिंग अप्लाइड होता है, और इसी फेस को हम जनरली रेफरेंस फेस कंसीडर करते हैं। किसके लिए अभी समझ में आएगा। इसी को हम जनरली रेफरेंस फेस कंसीडर करते हैं। इसको हम कहते हैं वो फेस जिस फेस पे लोडिंग अप्लाइड हो, ठीक है। तो अब देखो, अब ये यूडीएल के कारण आपका इस मेंबर, ये जो कैंटिलीवर मेंबर है, ये फिक्स्ड एंड के अबाउट किस तरह से रोटेट हो रहा है, इस तरह से रोटेट हो रहा है, इस तरह से। तो देखो आपका जो टॉप फेस है इसमें क्या हो रहा है, ये टॉप फेस आपका तन रहा है, मतलब उसमें टेंशन आ रही है, और बॉटम फेस पे आपका कंप्रेशन आ रही है, ठीक है। तो अगर इस तरह का सिस्टम होगा तो हम कहेंगे ये यूडीएल के कारण जो मूवमेंट आ रहा है ना इसमें, ठीक है, वो क्या आ रहा है, नेगेटिव नेचर का आ रहा है, हॉगिंग। क्लियर, यहां तक समझ में आया? तो इसी को एक हम जस्ट एक रिएक्शन को यूज करके बताते हैं। तो लेट्स सपोज ये कैंटिलीवर इस एंड के अबाउट मैंने फिक्स कर दिया, यहां पे आपका एक रिएक्शन लग रहा है। लेट्स सपोज एक लोड लगा रहा है आप आर, दिस इज लेंथ एल, ठीक है। ये एक्स एक्स सेक्शन ये है जिसके अबाउट आपने मेंबर को फिक्स कर लिया। अब इस आर रिएक्शन का इफेक्ट आपको देखना, और आपका ये टॉप फेस जो है ये आपका रेफरेंस फेस है, ठीक है। आपको इस आर के कारण इस एक्स एक्स सेक्शन पे क्या मूवमेंट होगा पहले तो ये लिखना है, उसका नेचर के साथ लिखना है। तो देखो ये जो आर है, ये जो पॉइंट लोड है, इस मेंबर को किस तरह से उठा रहा है, ऐसे ऊपर उठा रहा है कि नहीं। तो ऐसे ऊपर उठाने के कारण देखो जो आपका रेफरेंस फेस था वो कंप्रेशन में जा रहा है, और जो नॉन रेफरेंस फेस था वो टेंशन में जा रहा है, मतलब टॉप फेस कंप्रेशन में जा रहा है, बॉटम फेस टेंशन में जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं सैगिंग मोमेंट, और सैगिंग जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अबाउट एक्स एक्स सेक्शन, ये जो आर के मोमेंट हम लिखेंगे तो वो लिखेंगे आर इंटू एल प्लस आर इंटू एल। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके कारण आपका टॉप फेस कंप्रेशन में जा रहा है, बॉटम टेंशन में है, मतलब एक सैगिंग इफेक्ट दे रहा है। नाउ सिमिलरली हॉगिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा फिर, जस्ट इसका उल्टा। मान लो ये फिक्स्ड एंड, अब लोड ऊपर से लगा दिया है, ये आपका टॉप फेस आपका रेफरेंस फेस है। हमेशा ध्यान रखना रेफरेंस फेस हम जनरली टॉप फेस को कंसीडर करते हैं, या फिर बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा और डिटेल में पूछेगा तो दैट फेस ओवर विच लोडिंग इज अप्लाइड, और वो जनरली टॉप फेस ही होता है, वो जनरली टॉप फेस ही होता है हमेशा हमेशा हमेशा। क्लियर? तो दिस इज टॉप फेस या फिर आउटर फेस, टॉप फेस या फिर आउटर फेस, इसको भी ध्यान रखना। आउटर वाला कॉन्सेप्ट फ्रेम में यूज होगा, फ्रेम में, ठीक है। टॉप फेस या फिर आउटर फेस आपका रेफरेंस फेस होता है। जैसे कि कहने का मतलब अगर ये मैं ये फ्रेम बना रहा हूं, ठीक है, तो इस फ्रेम के ऊपर लोडिंग आपका जनरली कैसे अप्लाइड होगा, ऐसा, इस तरह से लोडिंग अप्लाइड होगा मान लो।
तो देखो इस वाले लेग के लिए ये लेग 1 है, ये लेग 2 है, तो इस वाले लेग के लिए ये आपका आउटर फेस हो गया, ठीक है, और लेग 2 के लिए ये आपका आउटर फेस हो गया, और ये इनर है, तो इनर मेरा रेफरेंस है क्या? नहीं, आउटर वाला रेफरेंस है। तो यहाँ पे आउटर वाला शब्द हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, आउटर इनर। तो ये फ्रेम में आउटर इनर वाला चीज यूज होगा, और फ्रेम में हम जनरली कहेंगे कि जो आउटर फेस होगा, आउटर सरफेस, वो मेरा रेफरेंस सरफेस होता है, ठीक है। तो अगर आपका रेफरेंस सरफेस कंप्रेशन में जा रहा है किसी लोडिंग के कारण और नॉन रेफरेंस सरफेस में टेंशन है, तो ऐसा मूवमेंट, मतलब उस लोडिंग के कारण जो मूवमेंट आएगा वो सैगिंग होगा, ओके। अगर आपका रेफरेंस टेंशन में जा रहा है और नॉन रेफरेंस जो है कंप्रेशन में जा रहा है, तो उस लोडिंग के कारण जो मूवमेंट है वो हॉगिंग नेचर का होगा, मतलब उसमें माइनस लगाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे ये आर लोड है जो अभी समझा रहा था, तो ये किस तरह से मेंबर को रोटेट कर रहा है अबाउट द फिक्स्ड एंड, ऐसे, ठीक है। तो जो रेफरेंस है वो मेरा टेंशन में है, नॉन रेफरेंस मेरा कंप्रेशन में है, तो मूवमेंट कितना होगा, ओके। इस आर के लिए, इस एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट मूवमेंट कितना होगा, वही आर इंटू एल, लेकिन हॉगिंग इफेक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस आर एल। समझ में आया मूवमेंट का सैगिंग और हॉगिंग वाला कॉन्सेप्ट। इन सब चीज़ों को मैंने डिटेल में वैसे भी एक्सप्लेन कर रखा है, मूवमेंट का साइन, कन्वेंशन, नेचर, स्ट्रक्चर एनालिसिस वहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ पर अगर समझ में आ गया ये भी अच्छा है, ठीक है। तो कभी भी किसी भी फोर्स के कारण या फिर किसी भी लोड के कारण किसी एक्स सेक्शन पे अगर हम उसका मूवमेंट का इफेक्ट देख रहे हैं, तो हमको हमेशा यही देखना है कि उसके कारण सैगिंग मूवमेंट है ना हॉगिंग है। अगर सैगिंग है तो प्लस लिख देंगे, अगर हॉगिंग है तो नेगेटिव लिख देंगे। सैगिंग कहने का मतलब है जो रेफरेंस फेस है, रेफरेंस फेस जनरली टॉप फेस होता है, लोडिंग फेस होता है, वो अगर मेरा कंप्रेशन में जा रहा है, ठीक है, रोटेशन मेंबर का कुछ वो फोर्स ऐसा कर रहा है कि जो रेफरेंस फेस है वो कंप्रेशन में जा रहा है और नॉन रेफरेंस टेंशन में आ रही है, तो वो सैगिंग मूवमेंट होगी, तो प्लस होगा उसका इफेक्ट। समझ आया? जस्ट उसका उल्टा नेगेटिव, हॉगिंग, ओके। तो ये चलिए, ये साइन कन्वेंशन इसका मूवमेंट का क्लियर है इधर। तो देखो, तो उसी तरह से ये जो बीसी स्पैन पे जो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रायंगुलर लोडिंग अप्लाइड है, ये मेंबर को इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इस तरह से रोटेट करने के कारण देखिए टॉप फेस कंप्रेशन इधर, इसके बॉटम में टेंशन, तो इसका कैसा इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है, सैगिंग इफेक्ट है। तो इसके कारण मूवमेंट का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, देखो एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूं। तो मूवमेंट इक्वल टू क्या होगा, एक तो प्लस है, हमको ये पता चल गया, तो टोटल लोड, तो टोटल लोड 1/2 W इंटू एल हो गया ट्रायंगल का एरिया। अब ये टोटल लोड कहां पर एक्ट कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस ट्रायंगल के सीजी पर एक्ट कर रही है, कितना 1/2 W इंटू एल का लोड। तो इसका लीवर आर्म क्या होगा, हमको लीवर आर्म देखना है, तो इसका लीवर आर्म क्या होगा, ये है एल, मतलब ये एक्स एक्स सेक्शन और ये पॉइंट बी है ना, तो ये यहां से यहां तक है एक्स, यहां से यहां तक है एक्स, बी से लेके एक्स एक्स सेक्शन तक ये है एक्स, तो ये वैल्यू कितना होगा, ये सिंपल, ये होगा कितना 2l/3, मतलब एपेक्स से लेके इसका सीजी का डिस्टेंस इस ट्रायंगल का 2l/3। तो लीवर आर्म क्या हो जाएगा, x + 2l/3, ठीक है। अब देखो B से लेके x x सेक्शन के बीच में जो डाउनवर्ड ट्रायंगुलर लोडिंग है, इसका मूवमेंट का इफेक्ट हमको लिखना है, तो वो तो हॉगिंग है ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट, ये मान लो एक्स एक्स सेक्शन है, तो ये जो डाउनवर्ड ट्रायंगुलर लोडिंग है यहाँ पे, ठीक है, और ये एक्स एक्स सेक्शन को हमने फिक्स कर दिया मान लो। अब ये लोडिंग के कारण, डाउनवर्ड लोडिंग के कारण मेंबर का रोटेशन कैसा हो रहा है, ऐसा, तो जो टॉप फेस है, लोडिंग फेस है, वो टेंशन में जा रही है और नॉन लोडिंग फेस कंप्रेशन में, तो ये हॉगिंग मूवमेंट, तो इसका इफेक्ट है नेगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे इधर, माइनस लगा देंगे, माइनस टोटल लोड 1/2 W इंटू वाई, सॉरी 1/2 x इंटू वाई, ओके, 1/2 x इंटू वाई इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होगा, सिंपल, ये 1/2 x इंटू वाई यहाँ पे एक्ट कर रहा है, 1/2 XY, तो लीवर आर्म क्या है, x/3,
इंटू एक्स बाई थ्री। ओके, तो चलिए इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो पूरा इक्वेशन को अच्छे से लिखते हैं अरेंज करके। तो 1/2 WL(x) प्लस 1/2 WL इंटू 2L/3, मैं पहले से सिंप्लीफाई करते चल रहा हूँ, माइनस 1/2 x इंटू वाई का वैल्यू क्या है W/L x इंटू x/3। तो ये जो टर्म है ये टोटल क्या हो जाएगा, तो 1/6 x³ इंटू W/L। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6 W/L इंटू x³ डायरेक्टली। तो ये निकल गया आपका mx का इक्वेशन। ओके, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसे इरेज करता हूँ। तो mx इक्वल टू, एक मिनट देखो, ये तो यहाँ 2 खत्म, WL²/3 mx इक्वल टू WL²/3 प्लस 1/2 WLX 1/2 WLX माइनस 1/6 W/L x³। ठीक है, नाउ तो m एट b मतलब x इक्वल टू 0 कितना निकलेगा, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म खत्म। तो m एट b इक्वल टू WL²/3 पॉजिटिव। m एट a x इक्वल टू l अगर हम पुट करेंगे तो देखिए ये निकल जाएगा आपको WL²/3 प्लस WL²/3 इक्वल टू 2WL²/3। ये चीज आप देखे होंगे 2WL²/3, इट इज नथिंग बट रिएक्शन एट सपोर्ट ए। x इक्वल टू l पुट करोगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा, समझ में आया। तो ये आप हो गया आपका, और ये वेरिएशन देखो x⁻3 है, मतलब क्यूबिक वेरिएशन है, 3 डिग्री कर्व है। ठीक है, सिमिलरली हमको लिखना है बेंडिंग मोमेंट फॉर BC स्पैन। तो मैं BC स्पैन के लिए लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, x फ्रॉम b ले लेता हूं, x फ्रॉम b ले लेता हूं। तो देखो ये b, तो x फ्रॉम b ले लिया मैंने, x ये अपवर्ड लोडिंग है, इधर ये डाउनवर्ड लोडिंग है, और यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट भी था ma, ठीक है, जिसका वैल्यू था WL² इंटू 2/3, मतलब 2/3 WL², यही था ना, जस्ट ए मिनट। ठीक है, इसका स्पैन लेंथ है L, ये A हो गया, और ये हो गया आपका x सेक्शन। तो mx लिखना है इन BC, तो इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले देखो ये MA का इफेक्ट देखो, तो x सेक्शन को मान लो फिक्स्ड है, और ये MA इस तरह से। टॉप फेस इज योर लोडिंग फेस, कैसे रोटेट कर रहा है ऐसे, मतलब इधर कंप्रेशन, टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन, सैगिंग इफेक्ट। तो प्लस WL² प्लस 2/3 WL²। नाउ इसका इफेक्ट देखिए, AB स्पैन पे जो ट्रायंगुलर लोडिंग है इसका इफेक्ट है हॉगिंग, तो माइनस 1/2 इंटू W इंटू L इंटू 2L/3 प्लस x, यही होगा। फिर BC स्पैन पे जो लोडिंग है, मतलब सॉरी B से x सेक्शन के बीच में जो लोडिंग है ये अपवर्ड, इसका इफेक्ट सैगिंग होगा, प्लस 1/2 W इंटू वाई, मतलब सॉरी x इंटू वाई, x इंटू वाई करना है ना, तो x इंटू वाई जो है, y का वैल्यू क्या है W/L इंटू x इंटू लीवर आर्म x/3। क्लियर है, ये लिख दिया हमने mx का इक्वेशन।
सैगिंग हॉगिंग को देखते हुए। तो हमेशा दोस्तों सैगिंग हॉगिंग को देखते हुए ही एक्स सेक्शन के बाद मोमेंट का इक्वेशन लिखना है आपको, कोई गलती नहीं होगा। और आप ये किधर से भी लिख सकते हैं, चाहे लेफ्ट टू राइट लिख सकते हैं, राइट टू लेफ्ट लिख सकते हैं, किधर से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? बस मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखने का प्रैक्टिस डालो, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, गुरु बन जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ये सब छोटे मोटे चीज है, अब इन्हीं सब चीजों में उलझे रहोगे तो इतना सारा चीज है सिविल इंजीनियरिंग में कैसे कवर कर पाओगे। माइनस 1/2, इसको एक्सपेंड कर देता हूं मैं, WL इंटू 2L/3, फिर माइनस 1/2 WL इंटू x, फिर प्लस क्या हो जाएगा 1/6 W/L x³ यही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो और सिंप्लीफाई कर देते हैं, mx इक्वल टू 2/3 WL² माइनस ये WL²/3 माइनस 1/2 WLX प्लस 1/6 W/L x³। देखिए वेरिएशन x पावर क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। तो देखो अब हमको मोमेंट एट बी निकालना है, mb, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, तो ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, तो 2/3 WL² माइनस WL²/3, तो कितना हो जाएगा WL²/3 पॉजिटिव। क्लियर है? नाउ अगर आपको m एट c निकालना है तो x इक्वल टू L पुट कर दीजिए, x इक्वल टू L पुट करेंगे पूरे इक्वेशन में तो m एट c आपको ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा 0। तो ये बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन आपने देख लिया, एंड दिस वेरिएशन इज क्यूबिक। और इस तरह से इक्वेशन लिखना है, कोई बड़ी चीज थी इसमें नहीं थी, जस्ट आपका डर भय दूर करने के लिए मैंने इतने सारे इक्वेशन को लिखे इस तरह से, क्योंकि मेरे को आता है, मैं लिख दूंगा, तो आप भी लिखो। जब तक इन सब चीजों को लिखोगे नहीं तो ऐसे सब ये इद्दी पिद्दी क्वेश्चन से डर खत्म नहीं होगा, क्या भयानक डायग्राम है यार, ओ हो ऐसा सोचोगे, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अब SFD BMD बनाते हैं फटाक से। तो मैंने डायग्राम बना दिया यहाँ पे छोटा सा, यही वो बीम थी, ठीक है। तो सबसे पहले SFD, तो शियर फोर्स जो हमने निकाला, तो शियर फोर्स एट A मैंने कितने निकाला, शियर फोर्स एट B मैंने कितना निकाला, शियर फोर्स एट C मैंने कितना निकाला, ये मेरे को बताओ। शियर फोर्स एट A 0 आया, शियर फोर्स एट B माइनस 1/2 WL आया, शियर फोर्स एट C 0 आया, और इसका वेरिएशन क्या था, पैराबोला, पैराबोला ये वेरिएशन में था। अब देखो तो यहाँ पे मेरे को शियर फोर्स जो है वो पैराबोला बनाना है, तो पैराबोला बनाने के लिए अब मैं, पैराबोला अलग अलग तरीके का होता है ना, तो इसमें मेरे को स्लोप देखना होगा डायग्राम का, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप देखना होगा कि स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम A पर क्या होगा और स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम B पर क्या होगा, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम C पर क्या होगा, ये चीज हमको देखना होगा। तो हमको पता है बच्चों कि स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, स्लोप ऑफ dSF/dx है ना, या फिर ds/dx at any point is equal to rate of loading, okay, over the beam at that point. Slope of shear force diagram at any section is equal to rate of loading over the beam at that point. यही चीज है, इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में प्रूव कर दिया है। तो ds/dx अगर मैं देखूंगा एट A इक्वल टू क्या, ये होना चाहिए रेट ऑफ लोडिंग एट A, तो रेट ऑफ लोडिंग एट A कितना है, W किलो न्यूटन प्रति मीटर का है। क्या ये 0 है, नहीं, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो SFD बनेगा उसका जो पैराबोला बनेगा है ना, उसका स्लोप एट सपोर्ट A 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली ds/dx एट C देखो,
यहाँ पर भी आपका लोडिंग रेट अवेलेबल है W किलो न्यूटन प्रति मीटर का। तो यहाँ पर भी स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट सी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। नाउ लेकिन एट बी ds बाई डी एक्स, एट बी अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे किसी भी तरह का लोडिंग रेट मौजूद है जीरो, तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट बी जीरो होना चाहिए। तो मेरा पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। अब ऐसा पैराबोला कैसा बनेगा देखो, और पूरा का पूरे बीम में आपका शियर फोर्स जो है ये नेगेटिव है ना, क्योंकि जीरो से फिर नेगेटिव पाया, फिर नेगेटिव से जीरो चला गया। तो देखिए नीचे आएगा पैराबोला, इस तरह से आया पैराबोला, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फिर इस तरह से टच कर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए थीटा बी जीरो, थीटा ए नॉट इक्वल टू जीरो, थीटा एट सी नॉट इक्वल टू जीरो, और पूरे बीम पे नेगेटिव शियर फोर्स है, और मैग्नीट्यूड जो है शियर फोर्स का इट इज व्हाट WL/2। ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है पॉइंट बी पे, है ना। तो दिस इज योर SF शियर फोर्स डायग्राम। चलिए मैं ये सब मिटाता हूँ, यहाँ पे लिखना है लिख लीजिए ये स्लोप वगैरह का। अब हम देखते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट। ये हो गया SFD इसका, ठीक है, ये लिख लो यहाँ SFD शियर फोर्स डायग्राम। अब इसका हम BMD देखते हैं। तो BMD देखने से पहले मेरे को ये बताओ बेंडिंग मोमेंट एट A, बेंडिंग मोमेंट एट B, बेंडिंग मोमेंट एट C कितना था। A पे 2/3 WL², B पे WL²/3, मतलब 2/3 WL² से कम हो रहा है, कम होते होते B पर WL²/3, फिर C पर 0, और ये वेरिएशन है क्यूबिक। तो क्यूबिक वेरिएशन का हमको एक डायग्राम बनाना है, और पूरे बीम पे आपका बेंडिंग मोमेंट जो ये पॉजिटिव है। तो इसमें भी हमको स्लोप देखना होगा। तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम dm/dx at any section is equal to shear force in beam at that section, है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या होता है किसी भी सेक्शन पे, इज इक्वल टू शियर फोर्स इन बीम एट दैट सेक्शन। तो लेट्स सपोज मैं स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर मेरे को पता लगाना एट पॉइंट A, तो देखो एट पॉइंट A कहने का मतलब सपोर्ट A पे शियर फोर्स डायग्राम में किसी भी तरह का शियर फोर्स देखने को मिल रहा है नहीं, शियर फोर्स A आपका जीरो है। तो जो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शुरू करेंगे, जो क्यूबिक कर्व हम बनाना शुरू करेंगे, उसका स्लोप एट A जीरो होना चाहिए। dm/dx एट B इक्वल टू इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है शियर फोर्स का, वो कितना है SFB नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जो भी मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा उसका स्लोप B पर जीरो नहीं होगा, लेकिन C पर अगेन उसका स्लोप जीरो होगा। मतलब थीटा एट C अगेन इट मस्ट बी जीरो, क्योंकि वहां पर भी शियर फोर्स जीरो है बीम में, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लोप वाला चीज, ये सब यहाँ तो शियर फोर्स SFD BMD में काम आता ही है, फिर आपको ये सब चीज काम आएगा डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर में। सोम में डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर में यही सब स्लोप वाला चीज काम आएगा, ठीक है। तो ये स्लोप वाला चीज अच्छे से देखो। थीटा C भी जीरो होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, क्यों? क्योंकि बीम में C पॉइंट पर भी किसी भी तरह का शियर फोर्स नहीं है। लोडिंग है वो अलग चीज है, शियर फोर्स नहीं है, ठीक है। और स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, शियर फोर्स, ओके। तो इसका बेंडिंग BMD अगर मैं बनाऊं तो ये कैसे कैसे बनाऊंगा बाबू, कैसा बनेगा देखो। A पर स्लोप जीरो होना चाहिए, तो चलो A पर मैंने हॉरिजॉन्टली इस तरह से कर्व को स्टार्ट किया, फिर ये क्यूबिक है इस तरह से कर्व वेरी हो रहा है, धीरे 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 आया, B पर कम गया, मतलब जितना A पर कितना था मैग्नीट्यूड 2/3 WL², फिर B पे उसका आधा हो गया, कितना WL²/3, अच्छा क्यूब नहीं WL²/3, फिर C पर जीरो, मतलब ये कर्व ऐसे ही प्रोड्यूस होगा, C पर धीरे 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 ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे टच हो जाएगा क्या। तो ये देखो यहाँ पे थीटा A इक्वल टू जीरो, थीटा C इक्वल टू जीरो, थीटा B
नॉट इक्वल टू 0, और ये वैल्यू कितना है पॉइंट बी पर WL²/3, और पूरे बीम पे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है। SFD का जो ड्राइंग है ये 2 डिग्री है, BMD का जो ड्राइंग है ये 3 डिग्री है, ये BMD का है ना। ये इधर लिख दीजिए दिस इज पैराबोलिक, इधर लिख दीजिए दिस इज क्यूबिक। ओके, अब मैं बताता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन जो दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें केवल बेंडिंग अप्रोक्सीमेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बताने के लिए बोला था। ये तो मैंने इधर मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ निकाल के दिखा दिया कि कितना कितना होगा, शियर फोर्स का क्या वैल्यू होगा, BMD का क्या, बेंडिंग मोमेंट का कहाँ पे क्या वैल्यू होगा बीम के अंदर। अप्रोक्सीमेट BMD बताने के लिए बोला था, उसमें ये मैग्नीट्यूड वगैरह का बात नहीं किया था उसने, लेकिन आपको ये दिया था, मतलब जस्ट ड्राइंग में ये स्लोप वगैरह दिया हुआ था, थीटा A = 0, थीटा C = 0, इस तरह का ड्राइंग दिया था और ये वैल्यूज दिया था। मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ESC में पूछा था। ये पूछा था उन्होंने 1 मार्क में, वो 1.2 जो भी था उस समय, पहले न्यू पैटर्न से पहले का क्वेश्चन है ये। गेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एक बार ES ने पूछ लिया। देखो क्वेश्चन का यही होता है, ES और SSC और गेट वाले क्वेश्चन आपको तो सॉल्व करने ही करने हैं। किसी भी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो टंका मार के सारे कम से कम इनके कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव सब सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन पढ़िए, फॉर गिवन लोडिंग डायग्राम व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बस यही पूछा और कोई डेटा नहीं दिया है, लोडिंग डायग्राम दे दिया है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का 4 ऑप्शन दे दिया है, और 4 ऑप्शंस में ये लिखा है थीटा A = 0। ऑप्शन बी में देखिए स्लोप एट A नॉट इक्वल टू 0 फॉर BMD, लेकिन एट C = 0। फिर ऑप्शन सी में स्लोप एट A = 0, स्लोप एट C भी 0। ऑप्शन डी में स्लोप एट A नॉट इक्वल टू 0, सॉरी स्लोप एट A = 0 एंड स्लोप एट C = 0। तो देखो डायरेक्टली इसको सॉल्व करना उतना आसान नहीं होगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। थोड़ा कैलकुलेशन करने का क्या मतलब है, आपको शियर फोर्स कम से कम किसी एक के लिए इक्वेशन लिखना होगा, चाहे आप BMD के लिए डायरेक्ट वेरिएशन लिख लो या फिर शियर फोर्स के लिए डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, और उसके बाद आप मैग्नीट्यूड निकालो। तो बेटर है हम डायरेक्ट शियर फोर्स के लिए लिख लेंगे, उसके बाद स्लोप का कॉन्सेप्ट को यूज करके हम तुरंत BMD का आंसर बता सकते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि पूरे बीम पे BMD पॉजिटिव में है। ये है, इसका मैग्नीट्यूड भी मैंने निकाल लिया है 2WL²/3। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या B पर WL²/3, इधर 0। समझ में आया, ये वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बीम में कहीं पर भी कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट, इसमें डी वाले ऑप्शन में कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट पर कॉन्ट्राफ्लेक्सर मतलब कर्वेचर में चेंज हो रहा है BMD का, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। यहाँ पे मैंने BMD बना के भी दिखा दिया इसका डिटेल में, SFD BMD इक्वेशन के साथ लिख लाख के सब कुछ। मजा आया अब? तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है, तो मैंने जरूरी समझा बनाने के लिए बना डाला, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों SFD BMD से। इक्वेशन लिखना अगर आ गया, बार बार बता रहा हूँ, इक्वेशन लिखना अगर आ गया कोई कंफ्यूजन नहीं, चाहे लेफ्ट से लिखो राइट से लिखो कहीं से भी लिखो, बस वो नेचर उसका सही सही लिखना। नेचर मतलब शियर फोर्स का नेचर लिखोगे तो क्लॉकवाइज दे रहा है ना एंटी क्लॉक दे रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट प्लस माइनस लिखते रहना। बेंडिंग मोमेंट का लिखोगे तो कोई भी फोर्स किसी एक्स सेक्शन के अबाउट सैगिंग दे रहा है ना हॉगिंग दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसमें प्लस माइनस लिख के इक्वेशन बना देने का। चाहे आप जिधर से भी लिखे, राइट से लिखे लेफ्ट से लिखे, कोई बात नहीं, बस इक्वेशन लिखने का तरीका कॉन्फिडेंस अपने में लाओ। और जो मैं बताया हूँ बस यही है, इसी वीडियो को अगर अच्छे से देख लिए तो पूरा SFD BMD खत्म। और ये सब तो मैं हर एक वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो आई होप कि अब तक आपको SFD BMD में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब उससे आगे मैं और कुछ क्वेश्चन बताऊंगा SFD BMD का, और कुछ कॉम्प्लेक्स जो प्रीवियस ईयर ESC में आए हुए थे, लेकिन वहां पे इतना ये सब मतलब लेफ्ट से राइट से ये सब चीज मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ओके, प्लस माइनस। हाँ मैं सेक्शन दिखाऊंगा, यहाँ से मैं C ले रहा हूँ, यहाँ से मैं X सेक्शन ले रहा हूँ, वहां से X सेक्शन ले रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट बता दिया करूंगा, उससे टाइम सेविंग होगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट को देखो। अगर कोई डाउट आ रहा है इस कॉन्सेप्ट में
तो हमको बात करिए ना आप। नंबर दे रहा हूँ 7008420353 और मुझे मालूम है किसी का भी कॉल नहीं आएगा। क्यों? कॉन्सेप्ट इज क्लियर 100%। अगर ध्यान से देख लिया, कॉपी पे अच्छे से लिख लिया, थोड़ा अपने में खुद से भी काम कर लिया, देख देख के लिख लिख के सोच के दिमाग लगा के, कॉन्सेप्ट क्लियर 100%, नो डाउट। क्लियर है? वेल ये नंबर सेव कर लीजिए, नंबर काम का है, कॉन्सेप्ट डिकोडर के नाम से सेव कर लीजिए। आप हमारा सिविल इंजीनियरिंग का फुल कंप्लीट पैकेज में एनरोल कर सकते हैं। दी एनरोलमेंट फी इज ज़्यादा नहीं है, 50,000 नहीं है, 60,000 नहीं है। कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग ऐसे ही बच्चों जैसा सिखा दूंगा। एनरोलमेंट फी लूंगा मैं 3500 रुपया। इसमें कभी कभी डिस्काउंट भी आता है, तो 3,000 से लेके 3500 तक में इसका वेरिएशन होते रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, सो अभी ऑफर चल रही है, आपको 400 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, सॉरी 499 का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 3,001 रुपये में आप पूरा सिविल इंजीनियरिंग पैकेज में एनरोलमेंट कर सकते हो। पूरा पैकेज कहने का मतलब ये नहीं कि कोई एक दो पेपर, सॉयल, सोम, फ्लूइड, आरसीसी, स्ट्रक्चर, स्टील, इन्वायरो, सर्वे, इरिगेशन, बीएमसी, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, सब कुछ, एवरीथिंग सेम कॉन्सेप्ट इसी तरह से, ठीक है। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप आंसर को टिक ना लगा पाए, अगर आपने सही से पढ़ लिया, सही से नोट्स बना लिया तो। क्लियर है? आई एम फैकल्टी फॉर सिविल इंजीनियरिंग। गुड लक, हैव ए नाइस डे। इसी ग्रुप से इसी नंबर से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, कांटेक्ट करिए, ग्रुप में ऐड कर देंगे। टेलीग्राम भी जुड़ा हुआ है। प्ले स्टोर पे जाइए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट डिकोडर का डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सारे वीडियो कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन मैं वहीं पे दूंगा, वैलिडिटी होती है 3 years फॉर एनी एग्जाम, एनी स्टेट पीएससी, जीपीएससी, बीपीएससी, केपीएससी, आरपीएससी, एनी एई, जेई, सब कुछ। इंजीनियरिंग सीखना है, उसके बाद चाहे वो एग्जाम का पैटर्न हार्ड हो, लो हो, गेट, एसएससी, कुछ भी, सब में टिक लगेगा। इंजीनियरिंग सीखना है, मेरा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है कि आप इंजीनियरिंग सीखो। पहले किसी एग्जामिनेशन को लेके स्ट्रैटेजी मत बनाओ, पहले इंजीनियरिंग सीख लो, फिर स्ट्रैटेजी उस एग्जाम के रिलेशन में ऑटोमेटिकली बन जाएगा जब आप उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लोगे तो। हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस अपना कॉपी रिवाइज करते रहना, टाइमली क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, अपडेट रहना अपने आप को, इतना ही है, और कोई तैयारी नहीं होती है। ओके, ये अलग से, हाँ मैं इस एग्जाम का तैयारी कर लिया, ये हाँ थोड़ा अलग हो जाता है जब नॉन टेक्निकल सेक्शन पे बात आती है। तो मैं टेक्निकल बताऊंगा, नॉन टेक यू हैव टू डील विथ योर ओन। हाँ, नॉन टेक में मैं आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड मैथ, रीजनिंग, एप्टी, मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे आपको इस एनरोलमेंट में। क्लियर है? गुड लक, हैव ए नाइस डे।